इवन जब मैडम ने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम मिनट्स के लिए भी रेडी हो गए। उस बीच में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि चलते हैं, बीच में हम डिस्कशन करके जाने वाले थे, तब हमें बोला गया कि वक्त खत्म हो गया, 9 बज गए हैं, वक्त कंप्लीट हो गया, अभी आपसे मैडम नहीं मिल सकती है, हमें बोला गया। नेक्स्ट हम इंतज़ार करेंगे दोबारा कम्युनिकेट करने का, और हमें बहुत उम्मीद है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मांगों में बात, इस मांगों को लेकर भी तो बात पे ही हम लोग बैठे नहीं हैं। वापस आना पड़ रहा है किंजल जी, आज फिर से आपको वापस आना पड़ रहा है, बारिश में खड़ी थी सीएम का घर के सामने, क्या कहना है? नहीं ठीक है, हम लोग जो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जो क्वेश्चन किया था नहीं हुआ है, तो लाइव स्ट्रीमिंग लेके क्या बोला गया किंजल जी? हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं हुआ है। क्या बोला गया सीएम दफ्तर के, सीएम के तरफ से क्या बोला, ऑफिसर्स क्या बोले? नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उसके बाद हम लोगों ने बोला था दोनों तरफ से ये करने के लिए। लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर मीटिंग नहीं रुकी है, हम लोग वीडियोग्राफी में भी रेडी थे, बस हमें वीडियोग्राफी का फाइल चाहिए था, उसके लिए भी हम तैयार थे। इवन जब मैडम ने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम मिनट्स के लिए भी रेडी हो गए। उस बीच में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि चलते हैं, इस बीच में हम डिस्कशन करके जाने वाले थे, तब हमें बोला गया कि वक्त खत्म हो गया, 9 बज गए हैं, वक्त कंप्लीट हो गया, अभी आपसे मैडम नहीं मिल सकती है, हमें बोला गया। नेक्स्ट हम इंतजार करेंगे दोबारा कम्युनिकेट करने का, और हमें बहुत उम्मीद है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मांगों में बात, इस मांगों को लेकर भी तो बात पे ही हम लोग बैठे नहीं हैं। आप लोगों ने सोचा है कि कुछ नेगोशिएशन होगी कि नहीं? नहीं, ये तो अब बात करने के बाद ही समझ में आया। देखिए, हम लोग तो पहले से ही मांग किए थे। सोनदीप घोष साहब जो था हम लोग का आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल, और टाला थाना का जो ओसी था, ये दोनों लोग मतलब ये लोग सारे जो एविडेंस टेम्परिंग का जो चीज हुआ था वो सारे में इन लोगों का हाथ है। हम लोग पहले से ही मांग किए थे इन लोगों का अरेस्ट होना चाहिए। आज सीबीआई अरेस्ट किए हैं इन लोगों का। हम लोग इसमें इस बार में खुश थे। हम लोग चाहते हैं सीबीआई जल्दी से जल्दी और जो सारे लोग एविडेंस टेम्परिंग में एविडेंस किए थे वो सारे को अरेस्ट करे और उन सारे को पनिशमेंट दे। जैसे आपने बताया कि हम लोग जब कालीघाट में गए थे, हम लोगों को एक मेल आया था। हम लोग पहले मेल किए थे, उसके रिप्लाई में चीफ सेक्रेटरी से हम लोग को मेल आया था कालीघाट में बैठने के लिए। तो उसमें भी हम लोग राजी हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा यही बोला है कि हम लोग कहीं भी किसी भी समय अगर चीफ मिनिस्टर बुलाएंगे तो हम लोग बात करने के लिए राजी हैं। तो इसी बात को मान्यता देके हम लोग कालीघाट पहुंचे थे, और उधर जाके हम लोग जो मेल किए थे उसमें भी हम लोगों ने बोला था कि हम लोग अपने जो स्वच्छता है, जो द्विपाक्षिक स्वच्छता, मतलब बायलैटरल जो ट्रांसपेरेंसी का बात हम लोगों ने बोला था, वो क्लियरली मेंशन था। तो वही जगह से हम लोगों ने बोला कि इफ पॉसिबल तो जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन भी बोला था, लाइव स्ट्रीमिंग का वहाँ पे इंतजाम किया जाए, क्योंकि हम लोग को नहीं लगता है कि टेक्निकल रीजन की वजह से ये कोई रुकावट आना चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे टेक्निकल रीजन है और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता क्योंकि वो उनका रेसिडेंस है। तो पहला बात तो ये है कि फिर उधर शायद बुलाना ही नहीं चाहिए था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 24 आवर्स रन करता है, शायद न मानने भी हम लोग जा सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उधर मान लिया। फिर हम लोगों ने बोला कि फिर हम लोग वीडियोग्राफर लेके गए थे, वीडियोग्राफर को अलाउ कीजिए और दोनों के साइड वीडियो रहे तो फिर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा। फिर उन्होंने बताया कि ये सीनियर ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने बताया कि ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोगों ने उनको बताया कि फिर एक काम कीजिए कि हमारे जो वीडियोग्राफर हैं एटलीस्ट उनको आप पूरा प्रोसेस देखने के लिए दीजिए, और आपका जो वीडियोग्राफी होता है उसका कॉपी हम लोगों को दे दीजिए, वरना हम लोग कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। वो भी नहीं मान रहे थे, और इसी स्टेज पे चीफ मिनिस्टर आए हमारे सामने। वो आके हम लोगों को से बात किए और हम लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को ये नहीं दिया जा सकता, आप लोग आ जाइए, बात नहीं करना है तो चाय पीने के लिए आ जाइए। तो हम लोग चाय पीने तो गए थे नहीं थे, हम लोग अपने 5 पॉइंट डिमांड्स पे डिस्कशन करने के लिए गए थे, और हम लोगों को वो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो वीडियो लगता इसीलिए क्योंकि हम लोग बाहर आके यहाँ पे जो हम लोगों का जो डॉक्टर्स लोग जो आज 36 डेज से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज 4 दिन से हम लोग इधर बारिश को सर पे लेके यहाँ पे चारों ओर लाइव वायर्स है, हम लोग जान का डिफिकल्टी लेके हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं।
इस जगह पे जाके हम लोग भी चाहते थे कि बात हो। तो जब वो चले गए उसके बाद उनके सीनियर ऑफिशियल जब बोले, हम लोग बोले ठीक है। फिर हम लोग कोई भी बिना शर्त के हम लोग, आप सिर्फ हम लोगों को मिनट्स दे दीजिएगा, हम लोग बात करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये सब बोल के हम लोग जब फोन और अपने घड़ी ये सब जब वहां पे रख रहे थे और सिक्योरिटी चेकअप का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, वो लोग बोले कि वो लोग बात आज के लिए और नहीं करना चाहते। तो हम लोग बड़े हताश हुए, बड़े सरप्राइज हुए कि अचानक से क्या हो गया। 3 घंटा का बात वो लोग कर रहे थे, हम लोग भी तो 35 दिन से वेट ही कर रहे हैं बात करने के लिए। तो बात नहीं कर पाए हम लोग काफी हताश थे। लेकिन हम लोग ये भी जानते थे कि हम लोगों का जब तक 5 पॉइंट डिमांड कंप्लीट नहीं होता है, हम लोगों का आंदोलन चलेगा। इसी बात से हम लोग जब निकले, फिर हम लोगों को पता चला कि हम लोग आंदोलन जो कर रहे थे वो एकदम सही रास्ते पे ही जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि पहले दिन से हम लोग जो बोल रहे थे कि अभया का जो रेप है वो कोई अलग घटना नहीं है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। इसमें बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उसी को मान्यता देके सीबीआई ने जो स्टेप लिया कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ वो पाए हैं कि वो टाला थाना का ओसी और संदीप घोष, इन दोनों को उन्होंने अरेस्ट किया है। टाला थाना का ओसी को लेके हम लोगों ने पहले दिन से आवाज उठाया था कि अभया के जो मम्मी पापा थे उन्होंने भी यही बात किया था कि वो एकदम ही अनएथिकल काम किए थे, वो पैसा देने का कोशिश किए थे एंड everything about that man is suspicious. So हम लोग जो बोल रहे थे वो हम लोग ठीक बोल रहे थे, ये हम लोगों को पता चला आज। और हम लोग अभी वापस आए हैं। अभी यहाँ पे जश्न का माहौल है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन जश्न के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग का 5 पॉइंट डिमांड अभी भी पूरा नहीं हुआ है और हम लोगों को जब तक 5 पॉइंट डिमांड हम लोगों का नहीं मिलेगा, हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, यही मुद्दा आके अटक जा रहा है। तो क्या कुछ नेगोशिएट करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग तो नेगोशिएशन ये शब्द आप अगर यूज करेंगे तो मेरे को थोड़ा आपत्ति रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात होना चाहिए था, ये जो बात हम लोग करने गए थे ये होना चाहिए था। हम लोग कंटिन्यूअस उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोग बात करने ही आएंगे और बात से अगर कुछ सोल्यूशन निकलेगा तभी ना हम लोग फिर से काम में ज्वाइन कर पाएंगे। हम लोगों को काम में ज्वाइन नहीं करके क्या कुछ मजा आ रहा है क्या? हम लोग आंदोलन खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सभी जूनियर डॉक्टर से हम लोग काम में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे काम करने का एक हॉस्पिटल का एक जो सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, जो जैसे सिस्टमिक जो करप्शन है वो जो फिनिश होना चाहिए, जैसे डीएमई, डीएचएस, हेल्थ सेक्रेटरी, जो जिनके ऊपर हम लोगों का कंप्लीटली अभी मिसट्रस्ट है, तो उन लोगों को सामने रख के हम लोग कैसे काम में ज्वाइन कर सकते हैं? तो हम लोग ये जगह पे एकदम स्ट्रिक्ट हैं, एकदम फर्म हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग के लिए मान नहीं रही? ऐसी क्या वजह है कि उन्हें ओपन डिस्कशन तो चाहिए लेकिन कुछ भी चीज? देखिए, लाइव स्ट्रीम तो हम लोग ही बोलना छोड़ दिए थे जब उन्होंने एक बार वो बोले कि वहां पे टेक्निकल डिफिकल्टी था। हम लोग वो भी मान लिए कि बात तो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो क्यों नहीं माने ये तो जवाब वही दे पाएंगे। पर हम लोग इससे काफी हताश हैं, ये हम बता सकते हैं। ये भी बोला गया है कि आप लोग इन केस अगर 10 डॉक्टर हैं तो उसमें से कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि ये मीटिंग हो और कोई और इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ये सरासर एकदम रॉन्ग वो इंफॉर्मेशन है, ये सरासर झूठ है। आज हम लोगों ने जो उधर गए थे, हम लोगों ने उधर एकदम ये क्लियर कर दिया है कि हम लोग जो डिसीजन लेते हैं WVJDF एक साथ लेते हैं और उसमें कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हम लोगों में बहुत है, लेकिन हम लोग जब एक्ट करते हैं तब हम लोग एक साथ एक्ट करते हैं। उन्होंने खुद बताया कि जो बात करना चाहते हैं वो अंदर आ जाइए। जब उन्होंने ये बताया तब हम लोगों ने एज अ बॉडी वहां पे यूनाइटेड होके स्टैंड लिया कि उनके बात को मान्यता देके हम लोग सभी जाएंगे। फिर भी ये बात नहीं हो पाया, तो यही दर्शाता है कि हम लोग एज अ यूनाइटेड बॉडी एक्ट कर रहे हैं और कोई भी अगर बोलना चाह रहा है तो आंदोलन में डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लाना चाह रहा है, उसको लेके आपको उनसे ही बात करना चाहिए।